लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हर विधानसभा में इस वक्त चुनावी घमासान चल रहा है और हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहा है, मगर जीत का दावा तभी होगा जब वोटर्स उन पर पड़ेंगे, जाकर वोट देंगे उनको, क्योंकि अभी तो सभी वोटर्स को हर प्रत्याशी अपना समझ रहा है कि हर धर्म के लोग मेरे को वोट डालने पहुंचेंगे, मगर फैसला होगा 10 फरवरी को। तो सीएम चौहान विधानसभा धौलाना से चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, तो उनके पास हम आए हैं जनता के बारे में क्या सोचा है, क्योंकि वो प्रत्याशी हैं। सर, हर जो प्रत्याशी है वो दावा कर रहा है कि मेरी जीत निश्चित है, जीत कैसे होगी, इसका क्या समीकरण है, बताएंगे? समीकरण, अब तो देश का हालात और दशा दिशा अलग तरीके की राजनीति है। यूपी की चुनाव अब तक जो हुए अब से उलट परिणाम देंगे, क्योंकि अब जाति धर्म से ऊपर उठकर अब काम के ऊपर राजनीति होगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो बदलाव किए हैं उसको देखते हुए अब जनता के राजनीतिक पार्टी भी आम आदमी पार्टी से सीख रही है। हमने दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री दी, आज उत्तर प्रदेश में भी तमाम पार्टियां जिनकी सरकार चल रही है और जो चला चुके वो भी अब 200-300 यूनिट बिजली देने की बात करने लगे हैं। तो आम आदमी पार्टी की धमक है कि उनके पास मुद्रा है और हमारे पास आम आदमी पार्टी के पास मुद्दे हैं, जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, तमाम चीजें हैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन्हें देने के लिए आम आदमी पार्टी, जो हमारी पार्टी है, वही बात करती है और वही काम करती है, जैसे दिल्ली में करके दिखाया। चुनाव जब आता है उस वक्त सभी लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, सभी पार्टियां बड़े बड़े दावे करती हैं और जनता भोली भाली होती है, जनता आ जाती है बातों में। जैसे कि अभी आपकी पार्टी भी कह रही है, समाजवादी पार्टी भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है कि 300 यूनिट फ्री देंगे, या 10 लाख का स्वास्थ्य फ्री देंगे, या 25,000 रुपए जीतने के बाद देंगे। क्या जनता उस चीज में आकर वोट दे देती है और फिर उनकी सुनवाई कहीं भी नहीं होती है? नहीं, सुनवाई होती नहीं है, एक तो घोषणा मात्र करते हैं। हमारी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की कोई घोषणा नहीं है, वो जनता के साथ जनता का एग्रीमेंट है, जैसे कि हमने दिल्ली में करके दिखाया। और पार्टियां हैं, अगर बंगाल में चुनाव होता है तो ये 300 यूनिट वहां बिजली देने की बात करते हैं, क्योंकि ये चुनावी जीवी नेता है, चुनावी जीवी पार्टी है। जब चुनाव आता है तो तमाम घोषणाएं करते हैं। आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं करती। आम आदमी पार्टी जो कर रही है वो दिल्ली में करके दिखा रही है। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चेक करो, दिल्ली के अस्पताल, यूपी के अस्पताल चेक करो। हमने धौलाना विधानसभा, ये दिल्ली एनसीआर में आता है, अगर कोई बीमार हो जाए, बीमार होने के बाद में हर कोई डॉक्टर बोल देता है कि दिल्ली रेफर करो। जब हमने विधायक यहाँ चुना, मुख्यमंत्री यहाँ चुना, प्रधानमंत्री यहाँ चुना, तो उसको इलाज कराने के लिए दिल्ली जाने की क्या जरूरत पड़ती है? तो आदमी की ये व्यवस्था करो। आपकी वोट काम के नाम पर, अच्छे स्कूल अस्पताल के नाम पर, अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर आपके जनता वोट कर रही है और आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से जिताने का काम करेगी। शिक्षा पे काम तो कोई नहीं करता, शिक्षा की जरूरत बहुत ज्यादा है इस टाइम, और शिक्षा पर काम होने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर शिक्षा इस वक्त पीछे क्यों है? शिक्षा, यही तो हमारा मेन मुद्दा है कि देश में शिक्षित ये पीछे इसलिए कि, और राजनीतिक पार्टी अगर शिक्षा दे देंगे, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो वो उन्हें वोट क्यों देंगे? पढ़ लिख लेगा तो उसको अपने अधिकार का पता लग जाएगा कि हमें ये अधिकार मिलने चाहिए। दिल्ली में हमने शिक्षित दिया, देश की पहली पार्टी, पहली सरकार दिल्ली में चल रही है जिसने शिक्षा के नाम पर 25% बजट खर्च करा। नहीं, ये बात तो अलग है कि देखिए वो तो राजनीतिक बातें हो गई कि शिक्षित हो जाएगा तो कोई आगे बढ़ जाएगा। मैं उस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सीधे सीधे आम आदमी की। आम आदमी जहां पर परेशान है कोरोना से, जहां पर परेशान है स्कूल की फीस देने से, फिर भी सभी स्कूल हर साल फीस बढ़ा देते हैं, जबकि एक आम आदमी के बजट में वो फीस नहीं हो पाती है। क्या अपने बच्चे को वो घर पर बैठाए, पढ़ाई लिखाई ना? बिल्कुल शर्मा जी, आपने बहुत सही क्वेश्चन करा। मैं भी इस बात का क्वेश्चन का जवाब देने को परिपक्व इसलिए हूँ कि हम आम आदमी पार्टी ही आम आदमी के बारे में सोच सकती है, जो कर रही है। यूपी में शिक्षा के नाम पर नून रोटी दी जाती है बच्चों को, और दिल्ली में देखो शिक्षा व्यवस्था, आपके यहाँ डीपीएस स्कूल है, अर्वाचीन स्कूल ये पड़ोस में है, विज्ञौर स्कूल है जहाँ स्विमिंग पूल बने हुए हैं। एक बच्चे से शर्मा जी 5-5 हजार रुपये पर महीने के लिए जाते हैं। कोरोना काल में भी सभी बच्चों से फीस ली गई, और दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में इससे अच्छे स्कूल और पढ़ाने की व्यवस्था, जब विदेशों में ट्रेनिंग लेकर स्कूल के टीचर्स पढ़ाते हैं, और फीस के नाम पर जीरो में अच्छी शिक्षा व्यवस्था। नहीं, इस सब को कर कौन पाएगा? सब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और सभी लोग हाथ जोड़कर इस वक्त जा रहे हैं, सभी वोटिंग
के लिए सबको प्रेरित कर रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। अभी तो सब लोग हाथ जोड़कर जा रहे हैं, बाद में कोई 5 साल नहीं दिखता। ये आम आदमी पार्टी के अलावा कोई पार्टी की जिगरा नहीं है कि जो ये ऐसा काम करे। वो जाति धर्म हिंदू मुस्लिम के बात में लड़ाने के नाम पर आज चुनाव आ गए तो आज हिंदू भी खतरे में है, मुसलमान भी खतरे में है, और जैसे ही चुनाव चले जाएंगे तो सब 5 साल तक अपनी रोटी सेकेंगे। तो आने वाले समय में इस बार काम के नाम पर वोट मिलेगा, और सबकी धौलाना विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार और पार्टियों को हटाकर झाड़ू का बटन दबाकर दिल्ली की तमाम सुविधाएं लानी है। इनकी तो झूठी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अगर धौलाना विधानसभा से हमारे विधायक हम चुन के आए तो सच्ची डबल इंजन की सरकार होगी। अखिलेश यादव और जयंत यादव भी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, अब की बार कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। मैं कह रहा हूं और पार्टियों का तो झूठा डबल इंजन होगा, हम सच्चा डबल इंजन इसलिए बता रहे हैं कि जब यहां से धौलाना विधानसभा पिलखे से देश के सबसे शिक्षा मंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी आपके धौलाना विधानसभा से आते हैं। हमारे शीलमपुर से विधायक हैं रहमान भाई, वो अपने डासने से आते हैं। जब तमाम चीजें यहाँ से कई विधायक दिल्ली में चुन के भेजे हैं, वहाँ सरकार चला रहे हैं, और देश के शर्मा जी देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री का पुरस्कार हमारे मनीष सिसोदिया जी को मिला। तो डबल इंजन की बात यह है कि चलो माना खुदा न खास्ता सीटें कम रह गई, अगर धौलाना विधानसभा का एक विधायक बना तो दिल्ली एनसीआर है, ये तमाम सुविधा बिना विधायक बने भी हम यहाँ की जनता के लिए दिल्ली में हेल्प कराते हैं। तो तब जब यहाँ का विधायक आम आदमी पार्टी का होगा तो दिल्ली में कौन से विधानसभा से आए, आम आदमी पार्टी धौलाना विधानसभा से, तो एक एक साथी को अच्छे अस्पताल, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के नाते उसके लिए पूरा सपोर्ट मिलेगा। और नून रोटी जो आज यहाँ खा रहे हैं, खंडर स्कूल पड़े हुए हैं, ये परावर कहीं भी स्कूल देख लो शिक्षा के नाम पर लूटा जा रहा है। देश की पहली सरकार शिक्षा में 25% खर्च कर रही है, तो ये सब व्यवस्था यहाँ पर होगी। सच्चे डबल इंजन की सरकार इसलिए कही जाती है कि धौलाना में भी मनीष सिसोदिया जी रहने वाले और दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं, रेवेन्यू मंत्री भी हैं, तमाम मंत्रालय उनके पास है। तो आने वाले समय में जाति धर्म से ऊपर उठकर आपके काम के नाम पर वोट मिलेगी। जैसे सभी प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं, 21 तारीख का लास्ट डेट थी, हो गया है, क्या उन सभी ने चुनाव लड़ने से पहले या मूड बनाने से पहले या नामांकन करने से पहले किसी जनता का देखा कि किस चीज की कमी है, किस क्षेत्र में किस चीज का विकास की जरूरत है, या आम आदमी को किस चीज की जरूरत है, सोचा होगा? या नामांकन करने में या प्रत्याशी बनने में वो वजह जल्दी थी? देखो, इस बात पे तो मुझे हंसी आएगी कि जनता सब समझ रही है। जो कोई समाजवादी पार्टी में है वो दूसरी पार्टी में आ गए, जो यहाँ से बसपा को मोहर लगा के भेजी वो समाजवादी में आ गई। इससे क्या साबित होता है? कुर्सी जरूरी है या जनता जरूरी है? अब तक नेताओं ने कुर्सी जरूरी समझी, लेकिन अब जनता भी बहुत जागरूक हो गई है। वो सोचती है कि कौन आदमी को कौन सा नेता है जो काम करने वाला है, उसे वोट दिया जाए। तो जो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, कोई आदमी बीजेपी में आ गए, बीजेपी वाले उसको नेता ही नहीं मान रहे। तो बहुत सारी चीजें मेरे पास बहुत कॉल आ रही हैं कि आप खड़े रहो, हम आपका पूरा तरह से समर्थन करेंगे, हमें आपकी काम की राजनीति पसंद है, ना कि इनकी झूठी ढोंगी राजनीति पसंद। उन्हें पार्टी से कोई मतलब नहीं, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि केवल और केवल चुनाव या कुर्सी? उनका मतलब है सत्ता से जनता, वो सत्ता से पैसे से सत्ता और सत्ते से पैसा कमाने का अधिकार उनका है। और हमारी आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के बाद में जनता की मूलभूत सुविधा देने का काम कर रही है। जैसे दिल्ली में महिलाओं को मुफ्त तीर्थ यात्रा दे रखी है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दी हुई है, अच्छे अस्पताल बनाए हैं, अच्छे स्कूल की व्यवस्था की है। तमाम 200 चीजें ऐसी हैं जहां सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। लगातार यही कहा जा रहा है दिल्ली में केजरीवाल सरकार फेल है। नहीं, ऐसा तो किसी आप कहीं भी सर्वे से उठा के पीछे, ये बात तो विपक्ष वाले भी कहते हैं कि दिल्ली में शिक्षा का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हुआ और अस्पतालों के बहुत बढ़िया हुआ, स्कूल बहुत अच्छे हैं। देश में एक हमारे विदेश की महारानी वो ट्रम्प आए, ट्रम्प और उनकी बीवी आई थी, तो उन्होंने क्या करा, वो तो आए लाल किले पे झंडा फहरवाने में मुख्य अतिथि थे, लेकिन उनकी बीवी कहाँ आई, वो हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल के मॉडल को देखना आई। ये अच्छी। चलिए, एक बात, एक जनता का आपसे सवाल मैं पूछ लेता हूँ। सभी सरकारें, सभी पार्टियां इस वक्त कह रही हैं कोई 25,000 रुपए जीतने के बाद आम जनता के बीच पहुंचाने के लिए कह रहा है, कोई 10 लाख रुपए स्वास्थ्य के लिए कह रहा है। जैसे आपकी भी आम आदमी पार्टी कह रही है कि 1,000 रुपए महिला को हर महीने, या 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, इतनी सारी चीजें कह रहे हैं। अगर मान लीजिए सरकार आपकी ही आ जाती है तो वो पैसा कहां से आएगा इतना देने के लिए, और निकलेगा किससे? क्योंकि आम आदमी कह रहा है जितनी भी घोषणाएं हो रही हैं ये सब हमसे ही निकलना है। सही बात है, जनता का पैसा जनता के लिए समर्पित यही होता है और यही होना चाहिए। दिल्ली में हमने बताएं 2 करोड़ की आबादी है शर्मा जी, दिल्ली की आबादी 2 करोड़, दिल्ली का बजट 60,000 करोड़। आज दिल्ली बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तीर्थ यात्रा और तमाम चीजें ऐसी देने के बाद में फ्री होम डिलीवरी
जिसका राशन कार्ड भी नहीं है उनके लिए भी कोरोना काल में ऑटो वाले को भी 5-5 हजार देने का काम करा। और देश की पहली सरकार है जो प्रॉफिट में चल रही है। ये जनता का पैसा इकट्ठा करके जो टैक्स का इकट्ठा होता है वो जनता के लिए ही दिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में उल्टा है। यहाँ पर हमने दिल्ली में 10 लाख नौकरियां दी। हम भी बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार बनी या सरकार में शामिल हुए, हम भी 10 लाख बच्चों को नौकरियां देंगे। अगर किसी बच्चे की नौकरी नहीं लगी फिर क्या करेंगे? तो जब तक उसकी नौकरी सरकार नहीं देगी, यानी हम नहीं देंगे, तब तक उनके अकाउंट में 5-5 हजार रुपए प्रति महीना हर बच्चों के अकाउंट में मिलेगा। दिल्ली में ऐसा हो रहा है? दिल्ली में बिल्कुल हो रहा है। दिल्ली में हर परिवार के लिए 25 से 30 हजार रुपए महीने बचने का काम दिल्ली में हो रहा है, जो सरकार दे रही है सरकार की तरफ से। जैसे मैं बता देना चाहता हूं, आपके प्राइवेट स्कूल में कोई बच्चा पढ़ा हो तो 5 हजार रुपए महीने का खर्चा है, कम से कम 5 हजार रुपए बचे। आपके किसी भी घर का एक बिजली का बिल कितना आ रहा है, कम से कम ही लगा लो 1500 रुपए से कम नहीं आ रहा। 1500 रुपए महीने के ही बचे। कोई महिला यहां से घूमने जाए तो उसके लिए पूरी यात्रा दिल्ली में घूमने की फ्री है। 100 रुपए अगर आने जाने के खर्च करोगे 200 रुपए होते हैं। 5 से 6 हजार रुपए ये बचे, काउंट करते रहो कितने हो गए। उसके बाद में अस्पताल में चले जाओ, झोला छाप डॉक्टर अपने यहाँ पे लखे से कहीं भी क्षेत्र धौलाना विधानसभा में कहीं भी हो, वो छोटी से छोटी बीमारी के भी कम से कम 500 रुपए ले लेता है और 1000 रुपए की दवाई खर्च करता है। तो एवरेज निकाल के देखना साल भर में हमने पूरे परिवार पे कितना खर्च करा। चौहान साहब, जितनी बातें आपने ये बताई हैं, अगर इतना कुछ दिल्ली में हो रहा है तो यूपी क्या हर स्टेट चाहेगा कि ये सब चीजें उन्हें फ्री में मिले? बिल्कुल हो रही है जी। आज उत्तराखंड में भी केजरीवाल, गोवा में भी केजरीवाल, पंजाब में भी केजरीवाल। आप अपने मीडिया के माध्यम से देखो सर्वे उठाकर कि आम आदमी पार्टी को केजरीवाल जी की कहां धमक है। ये धमक ही है केजरीवाल जी को हर प्रदेश में। केजरीवाल जी का मतलब है कि केजरीवाल जी का दिल्ली का सच्चा मॉडल, ना कि केजरीवाल जी हर जगह के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो ये तो धमक हो चुकी है, ये पूरी तरह से जनता में है। और ये मैं बता दूं, हमने तो जब दिल्ली के चुनाव हुए, अब की बार जो चुनाव हुए, तो सिर्फ एक बात वोट मांगी कि हम तुम्हें ये कर देंगे। ये नहीं, अगर हमने जो पहले 5 साल में आपके काम कर दिया है तो वोट दो, अगर नहीं करा तो वोट मत दो। ये कहने की जिगरा किसी राजनेता में नहीं है कि ये बात करके जनता के बीच जाए और फिर भी 70 में से 62 सीट जीतकर, और अमित शाह जैसे हमारे देश के जो बड़े स्तंभ हैं उनको भी पर्चा घर घर बंटवाने का काम करा। ये आम आदमी पार्टी की धमक है। एक तरफ हम पर्चे बांट रहे हैं और दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री पर्चा बांट रहे हैं, और एक आमने सामने होता है कि हम क्या कर रहे हैं, गृह मंत्री जी डोर टू डोर कर रहे हैं। तो हमने भी कही, गृह मंत्री जी अब तुम्हें एसी कमरों से निकल के डोर टू डोर नहीं, तुम्हें विंडो टू विंडो ना घुमा दिया तो हमारा नाम भी आम आदमी पार्टी नहीं। तो अभी चलिए, ये तो बात हो गई दिल्ली की। अभी आप धौलाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आपकी जीत हो जाती है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आपका प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहले ये एनटीपीसी से तार जुड़वा के 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे यहाँ, क्योंकि दिल्ली बिजली खरीदती है, वहाँ पे 200 यूनिट बिजली फ्री है। और यूपी में बिजली बनती है कई जगह, यहाँ पे हम 200 की जगह हम 300 यूनिट बिजली देने का काम करेंगे। हर महिलाओं के लिए उनके अकाउंट में कोई भी आए जाए, हर महिला के नहीं होता जेब खर्चा, हर महिला के जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु की महिला है उसकी हर अकाउंट में 1-1 हजार रुपए प्रति माह देने का काम करेंगे। तीसरी घोषणा यह है कि किसानों के लिए टोटल बिजली मुफ्त रहेगी, चाहे शहर हो या गांव हो। 300 यूनिट क्या सभी को किसानी मुद्दा दिख रहे हैं इस बार इस चुनाव में? सभी, जिस पार्टी को देखो वो किसान, जिस पार्टी को देखो वो किसान, सीधे सीधे किसानों का मुद्दा लाया जा रहा है। सभी पार्टी को किसान ही दिख रहे हैं इस बार। किसान ही जिताएंगे केवल, आम और तो कोई जाति धर्म या कोई आम आदमी है ही नहीं, केवल सब किसान का मुद्दा लेकर चल रहे हैं। किसान कोई जाति धर्म नहीं है। हमारा देश किसी कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 75% के करीब कृषि पर आधारित है। किसान, अगर हमारा किसान और जवान परेशान रहेगा तो वो देश कभी भी तरक्की नहीं करेगा, खासकर हिंदुस्तान। यहाँ पर जवान और किसान की ज्यादा अहमियत है। एक किसान आंदोलन हुआ है 11-12 महीने, मानते हैं उसको। सभी पार्टी किसानों के नाम पर ही वोट बैंक बुनवाने की कोशिश कर रही है। लग नहीं रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। किसानों का एक काला कानून 1 साल पहले आया। देश की पहली सरकार, पहली विधानसभा का विशेष सत्र बुलवाया माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने, और वो बिल फाड़कर पूरे सदन में फेंके गए कि ये बिल काला कानून है, ये किसानों के हित में नहीं है। पहली सरकार, पहली पार्टी। दूसरा काम, जब किसानों के आंदोलन को कुचलने का काम कर रहे थे तो उस दिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी अपनी पूरे विधायकों के साथ मिलकर रात में किसान आंदोलन में पहुंचे और उनसे हिम्मत बनाने का काम करा। उनसे बोला कि डटे रहो, पूरी दिल्ली सरकार आपके साथ है। उनको वाईफाई देने का काम करा, उनके टॉयलेट पानी की व्यवस्था करी और तमाम चीजें उस आंदोलन को करा। और रोकने के बाद में आज देश के प्रधानमंत्री जब कानून बनाया, जब उनके अंधभक्त बोल रहे थे कि एक मास्टर स्ट्रोक बना दिया है देश में कानून, बहुत अच्छा कानून है। उसके बाद में जब वो साल भर बाद 750 किसान की शहादत चली गई, वो
अपने परलोक सिधार गए। तो उसके बाद में जब काले कानून रात के 8 बजे संबोधन करा कि मैं काले कानून को वापस ले रहा हूं, अरे भाई जब तुम देश के प्रधानमंत्री हो, ये कानून बुरा था तो लागू क्यों करा, और अच्छा था तो ये तुमने हटाया क्यों? वही किसान अभी बीजेपी के साथ है। नहीं, वही किसान अभी बीजेपी के साथ है। ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, सभी किसान कह रहे हैं हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे, योगी बाबा अच्छे हैं। अगर किसान बीजेपी के साथ होता तो माननीय प्रधानमंत्री जी 15-20 किसानों से डर के, वो पंजाब से डर के न भाग के आते। ये किसानों की धमक है जो वहां से जनसभा में देखा कि वो 20-50 आदमी नहीं थे, उनसे डरने के बाद में वो अपना बहाना बना के आ गए। तो ये किसानों की धमक है, किसान बीजेपी के साथ नहीं है। अभी ग्राउंड रिपोर्ट में हमने देखा है, वहां पर कह रहे थे कि रात को हम घर से बाहर नहीं निकल पाते थे डर की वजह से। किसानों की बात बता रहा हूं ये मैं आपको। हमारे को रात को चौकीदारी करनी पड़ती थी सारी सारी रात कि हमारी भैंस ना खुल जाए, हमारे पशु ना खुल जाए। मगर जब से योगी बाबा आए हैं तब से तो चोरों का नामो निशान ही दूर है। अभी हमारे पास में नहाली गांव है दतड़ी के पास में, भैंसों को तो छोड़ो, गाय की चोरी करने के बाद में दूध मुही गाय जिनके पेट में बच्चे भी थे वो काटी गई। क्या कौन सा रुक गया, कौन सा क्राइम रुक गया? हमारे देश के गृह मंत्री जी कह रहे थे कि अब महिला सुरक्षित हो गई है, स्कूटी से जाती हैं। अरे गृह मंत्री जी जरा Z+ की सुरक्षा निकाल के और एक सोने की चेन डाल के जरा यहाँ अपने धौलाने रोड पे को निकल जाना, जब देखेंगे कि तुम्हारी Z+ की सुरक्षा ये सही है या महिला सुरक्षित है या तुम सुरक्षित हो। आम जनता तो कह रही है पेट्रोल चाहे 120 रुपए हो जाए, चाहे 150 रुपए हो जाए, चाहे सरसों का तेल 200 रुपए हो जाए, हमें चाहिए सुरक्षा। एक तो बॉर्डर पर जो खड़े हैं हमारी रक्षा कर रहे हैं उनकी सुरक्षा, उनको अच्छे अच्छे तरीके से सेफ्टी करने के लिए हथियार दिए जाएं, और हमारे घर पर बहन बेटी जो है आज की तारीख में सुरक्षा से लैस हैं। आम जनता का मतलब वो नहीं है कि कुछ लोगों से, चंद लोगों से पूछ ले जाए। आम जनता का मतलब ये है कि जैसे ये बेचारे बाबूजी कहीं से आ रहे हैं, इनसे पूछो क्या व्यवस्था है। ये भैया 2 खड़े, इनसे पूछो क्या व्यवस्था है। पीछे भाई साहब खड़े हैं, ये खड़े हैं, दुनिया ये सामने खड़ी है, इनसे पूछो ना कि क्या क्या चल रहा है माहौल में। आपको सब कुछ, आपको 50 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए का होगा, बढ़िया हुआ। आपको बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, बढ़िया हुए। आपको 250 रुपए का सिलेंडर 950 का होगा, बढ़िया हो गया। आपको स्कूल में नून रोटी मिल रही है बच्चों को, बढ़िया हो गया। आप कोरोना काल में बिजली के बिल इतने फालतू आए तो इनका बढ़िया हो गया। आपने नोटबंदी करी, क्या बढ़िया हो गया। वहां से बिना पूछे वहां पूर्वांचल में दूबे त्रिवेदी जी गाड़ी पलट जाती है, बढ़िया हुआ। आज किसान जो परेशान है, बढ़िया हुआ। इतने 700-750 किसान की शहादत गई, क्या बढ़िया हुआ। पूछो ना इनकी क्या क्या हिम्मत हुई। तो ये हिम्मत है। हमारी पार्टी राजनीति धर्म से ऊपर उठ के काम की बात करती है। हम दिल्ली की तमाम सुविधा यूपी में देंगे और उसके साथ साथ यूपी के हिसाब से वो भी सुविधा दी जाएगी जो हम दे सकते हैं। जो दिल्ली में दिया है उसको करके दिखाएंगे। हमारी किसी को यकीन ना हो, दिल्ली में चल के देखो, उसके बाद में आके वोट करना। नहीं तो अगर झूठ बोल रहे हैं तो फिर हमारी पार्टी को वोट मत करना। और जिन्होंने पहले झूठे वादे करे उनसे पूछो कि 5 साल पहले किस बात की खातिर तुम यूपी में आए, या उनके वादे पूरे हो गए हो तो उन्हें वोट कर देना। अगर उनके वादे पूरे नहीं हुए, उनका विरोध करके आम आदमी पार्टी झाड़ू पर बटन दबाए और दिल्ली की तरह तमाम सुविधा उत्तर प्रदेश में मिले। तो जनता की बात, सीधे सीधे जनता के सवाल मैंने सीएम चौहान से पूछे हैं, जो कि धौलाना विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, और इन्होंने बिल्कुल कह दिया है साफ साफ कि और जो पार्टियां हैं वो मुद्रा के बारे में सोच रही हैं, मगर आम आदमी पार्टी और सीएम चौहान मुद्दे के बारे में सोच रहे हैं। तो इन्होंने सभी बातें बताई हैं कि आम आदमी पार्टी क्या करेगी यहां पर अगर जीत होती है, और सीएम चौहान अगर धौलाना विधानसभा क्षेत्र से जीतते हैं तो उनकी प्राथमिकता क्या रहेगी। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।